नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। सही है ना, एकदम फिट है ना। अच्छा अब ठीक है। हाँ, तो आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कौन सा पैसा लगता है, एक बार करना है, बार बार तो करना नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। दोस्तों, आज मैं एक साधक है, नाम बताने से मना किया है। मैंने एक बार बता दिया था तो उनका फ़ोन आया तो बोलिए गलती दोबारा मत करना। मैं आपको साधनाएं देता हूँ, ठीक है, चैनल पे दो, बढ़िया है, लोगों का भला करो, लेकिन मेरा नाम गलती से भी आप नहीं लेना। मेरा नाम किसी के सामने उजागर नहीं होना चाहिए, तो उनका नाम नहीं लेते हैं। बहुत उच्च कोटि के साधक है। उन्होंने एक साधना बताई, एक साधना दी। ये साधना जितने डेंजर नामों से है उतनी ही सरल है। प्रकृति भी बहुत सरल है, बहुत सीधी लड़की है उसकी साधना। अब देखो, सीधा तो गिलहरी भी होती है, लेकिन उसको भी यदि आप परेशान करोगे तो फिर हमला करेगी, अलग बात है। लेकिन आप परेशान नहीं करते, दोस्ती से रहते हैं, मित्रतापूर्वक रहते हैं, प्यार से रहते हैं, वो भी आपके लिए जान देने के लिए तैयार है। अब जान तो गई है पहले से, तभी तो मखलूकें बनी है, नहीं तो मखलूक बनती किस लिए। फिर भी आपकी हर संभव कोशिश रहेगी उसकी कि अपने साधक की, अपने प्रेमी की, अपने दिलबर की, अपने दिलदार की, अपने प्यार की रक्षा करे, धन से, तन से, मान से, इज्जत से, सुख से, शांति से, षड्कर्मों से, किसी से भी। तब आप समझ गए होंगे कि शक्ति क्या कर सकती है। इतनी ज़बरदस्त शक्ति है, इतनी ज़ोरदार शक्ति है। इस शक्ति का नाम है मालसा शमालून सलामून, मालसा सलामून। ये शक्ति इतनी सरल है और इतनी शक्तिशाली है कि एक बार ये सिद्ध हो गई, शैतानी है, अरवा एक हबीजा की शक्ति है, लेकिन उसके बावजूद भी शक्ति बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। ये अपने साधक के कोई भी हुक्म को नहीं टालती। साधक को प्रेमी बन के जीना पड़ता है। पति बन गए तो गड़बड़ है, पति बन गए तो सब काम खराब हो जाएगा। उसको बोलना है कि मैं प्रेमी बन करके, तुम्हारा लवर बन करके, तुम्हारा आशिक बन करके जीना चाहता हूँ। तू नहीं तो बस तुम्हारा ये दोस्त बन करके जीना चाहता हूँ। उसे आप अपनी प्रेमिका बना करके ही रख सकते हैं, पत्नी बना करके नहीं रखना है। इस बात का खास ख्याल रखें। वो चाहे कितनी आपको बातों में लेने की कोशिश करे, आप कहना नहीं, प्रेम से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप मेरी प्रेमिका बन करके रहिएगा। बस प्रेमिका है तो फिर प्रेमिका आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार, लेकिन एक शर्त है कि आपको जितना वो रुपया देगी ना, उतना उसको वापस देना पड़ेगा। पत्नी बनने में यह सुख है कि आपको जो दिया वो वापस नहीं लेगी, सिर्फ आपकी आत्मा लेगी। वो अरवाह खबीजा में ले जाएगी, शैतानों के पास ले जाएगी, जिन्नों के पास ले जाएगी, वहीं आपको रहना पड़ेगा, साधक को रहना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रेमी बनते हैं तो उसके साथ जाने की ज़रूरत नहीं है, प्रेमी को साथ जाने की ज़रूरत नहीं, उसको विदा किया जा सकता है। पत्नी बन गई तो विदा करने के बाद भी जिस दिन शरीर से प्राण निकलेंगे उस दिन वो लेकर के चली जाएगी। दोस्तों, इस साधना में ज़्यादा बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि ये साधना होगी कैसे। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो ये मखलूक नहीं कर सकती, ये शक्ति नहीं कर सकती, ये सब कुछ कर सकती। 3 दिन में ये शक्ति आपके सामने उपस्थित हो जाती है। 1 दिन से 3 दिन तक की साधना है। साधना गुरु के तत्वाधान में करनी है, उनसे दीक्षा लेकर के, उनसे अच्छी तरह से सीख समझ करके ही करनी है। बिना सीखे समझे सीधा कोशिश किया कोई भारी नुकसान हो जाता है, उसका जिम्मेदार साधक खुद होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। ये बात मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूँ, ध्यान रखें। दोस्तों, ये जो साधना है, ये साधना एक ऐसी लड़की की है जो शैतान की बेटी मानी जाती है और बेटी भी लाडली। इसके नाराज़ हो जाने पर शैतानों की पूरी कौम दुश्मन बन जाती है। शैतानों की पूरी कौम दुश्मन बन गई तो पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करें कि ये कभी नाराज़ ना हो। इनकी बातों में हाँ मिला करके प्यार से जिए। दूसरी बात और मैं समझा देता हूँ यहाँ
कि इनसे 3 वचन लेने जरूरी है। जब ये आपके सामने उपस्थित आ जाए तो 3 वचन लेने जरूरी है। इन वचनों में तो ठीक है, वचन तो होते ही हैं, आपको मैं जब बुलवाना पड़ेगा, मुझे मेरे परिवार को नुकसान नहीं करेंगे, किसी रिश्तेदार को नुकसान नहीं करेंगे, मेरे कहे बिना किसी का कोई नुकसान नहीं करेंगे, ये ठीक। लेकिन जिस दिन मैं आपको छोड़ना चाहूँगा, आप शहर से अपने लोक में चली जाएंगी, मुझे और मेरे परिवार के, मेरे रिश्तेदार, मेरे जानकार, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ध्यान रखें कि 3 वचन इनसे लेने हैं। ये सामान्य बात है। विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि खाली आपको वचन देने कोई नहीं आता है। जब ये वचन देंगी, बिना गुरु के आप साधना कर रहे हो, सपोज करो आपका कोई गुरु बल नहीं है, कोई इष्ट बल नहीं है, आपने 6 महीना 12 महीना गुरु मंत्र की साधना नहीं की है, दीक्षा नहीं ली है गुरु की, सीधा साधना कर रहे हो, सीधा किसी से खाली इस मंत्र की दीक्षा लेके साधना कर रहे हो, तो ये मंत्र दीक्षा है, गुरु दीक्षा नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो बड़ा सोच के चलना पड़ेगा, बहुत समझ करके चलना पड़ेगा। तो क्या होगा, अगर गुरु से दीक्षित होकर के गुरु मंत्र का जाप करके पहले अच्छी तरह से, और इष्ट मंत्र का जाप करके अच्छे तरह से 5-5 लाख जाप दोनों के आपके हो गए हैं, अब आप साधना करते हो, तो आपके पास पावर है, शक्ति है उसको मेंटेन करने की। अब उसको वचन देने की ज़रूरत नहीं है, वापस सिर्फ आदेश देना है कि आपको ही मेरे वचन मानने, मेरे को नहीं मानने आपके। लेकिन आप यदि सीधा साधना करते हो, कोई इष्ट बल आपके पास नहीं है, गुरु बल नहीं है, तब क्या होगा? तब ये जो शक्ति है ये भी आपसे वचन मांगेगी कि तू अकेला ही नहीं, हम भी वचन मांगना जानते हैं। अब वचन में क्या मांगेगी? ये कहेगी मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे था जब तुम बुलाओ तब फिर एक बात तो मेरे साथ सेक्स करना, तो आप कहोगे हाँ मैं तैयार हूँ। ये बोल दिया, फंस गए। क्योंकि उसे संतुष्ट करना हमारे बस में नहीं है। वो आत्मा है, हम शरीर सहित आत्मा है। हमारा शरीर का बोझ हमारे साथ है, इसलिए हमारा पावर कमज़ोर है। पावर ज़्यादा भी है, कमज़ोर भी है, उसके सामने हम ठहर नहीं सकते ज़्यादा देर तक, सेक्स में उसे संतुष्ट नहीं कर सकते। तब उसको ये कहना पड़ेगा कि सेक्स आप मेरे साथ करो, संभोग करो, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत प्यारी बात है, लेकिन आपको संतुष्ट करने की शक्ति भी आपको मुझे देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप जिस समय भ्रमण करो, संभोग करो, सेक्स करो, उस समय मैं आपको पूर्णतया संतुष्ट कर दूँ, ताकि आपकी भी आत्मा अंदर से तृप्त रहे, मज़ा आए, आनंद आए ज़िंदगी का। तो आपको संतुष्ट करने की शक्ति आपको मुझे खुद पहले देनी पड़ेगी। अब ये शक्ति से और ज़्यादा फ़ायदे हैं, आप समझ गए होंगे, क्योंकि संसार में भी फिर बहुत गजब के फ़ायदे हैं। फिर किसी भी स्त्री को आप पल भर में संतुष्ट कर सकते हो, इतना संतुष्ट कर सकते हो कि वो ज़िंदगी भर के लिए बिना वशीकरण के आपके वश में हो जाती है। क्योंकि इसमें अंगों की वृद्धि होना, अंगों में स्थूलता आना, मजबूती आना, ये सब काम उसमें होते हैं। जब वो शक्ति दे के जाती है ना आपको, तो सब काम होते हैं उसमें। तो आदमी एक पूर्ण पुरुषत्व उसमें पैदा हो जाता है और स्त्री को पूर्ण संतुष्ट कर सकता है। तो किसी भी स्त्री को कर सकता है। तो और बिना वशीकरण के मैं कहता हूँ कि वशीकरण हो जाता है। तो ये शर्त। अब दूसरी बात में वो कहेगी कि मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो भोग चाहिए। जब तुम आओ, तुम मुझे बुलाओ ना, मैं तुम्हारे पास आऊँ ना, तो मुझे भोग दे दिया करो। तो आप कहोगे कि अच्छा क्या भोग देना? वो कहेगी मुझे रोटी दे दिया करो, या मुझे ये दे दिया करो, या मुझे ये दे दिया करो। तो आपको कहना पड़ेगा कि भोग तो मैं दे दूंगा, लेकिन जो भोग आपको चाहिए उस भोग को आपको 72 घंटा पहले मुझे बताना पड़ेगा। 72 घंटा में मैं व्यवस्था करके वो भोग आपको दूंगा। यदि वो भोग मुझे नहीं मिला, सपोज करो आपने ऐसी चीज़ मांग ली जो आपके खबीजा में मिलती है, अरवा खबीजा में हमारे यहाँ मिलती नहीं है, या अमेरिका में मिलती है, हमारे यहाँ नहीं मिलती, तो मैं कहाँ से 72 घंटा में अमेरिका जा कर के लाऊंगा? 50,000 की चीज़ है, मैं कहाँ से लाऊंगा? 5 लाख की चीज़ मांग लिया आपने खाने में, मैं कहाँ से लाऊंगा? कौन से रेस्टोरेंट से लाऊंगा? कौन सी होटल से लाऊंगा? मेरे बस की चीज़ नहीं। चीज़ अगर नहीं मिली तो वो चीज़ मुझे आपको ला करके देनी पड़ेगी, वही भोग मैं आपको दूंगा। इस प्रकार से उनके वचनों में ही उनको उलझाना पड़ेगा। ध्यान रखना, अगर आप उलझ गए तो प्रॉब्लम ना रहे। शक्ति सरल है, अच्छी है, उसके बावजूद भी आपको उलझना नहीं है। ध्यान रखें, जाल कितना ही प्यारा हो, उसमें पैर को फंसाना नहीं पड़ता है। अब चलो, यहाँ तक तो बातें हो गई, अब चलते हैं आगे, साधना कैसे की जाएगी। ये बहुत शक्तिशाली साधना है। इसको करके आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हो, किसी का भी उच्चाटन कर सकते हो, किसी का भी विदेशन कर सकते हो, किसी को दूर से बुला सकते हो, 2 लोगों में लड़ाई करवा सकते हो, 2 लोगों में प्रेम करवा सकते हो। कोई लड़का लड़की आपस में मान लो जैसे प्रेम कर रहे हैं और आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये अच्छे घर की लड़की है या फिर अच्छा घर का लड़का है और किसी फ्रीज वाले के चक्कर में फंस गई है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसको वशीकरण करके अपने घर वापस भेज सकते हो। उसके दिमाग से
टोटल बातें जो है वो उस लड़के की वो सब डिलीट करवा सकते हो। समझ गए बात को? इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। धन की कोई कमी नहीं रहेगी, जितना चाहिए उतना धन प्राप्त होता रहेगा, किसी न किसी माध्यम से होता रहेगा, नहीं तो खुद देती रहेगी। अब माध्यम में जुआ, सट्टा, लॉटरी, आप जो व्यापार कर रहे हो, व्यापार कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी माध्यम से आपको बता देगी कि आप इस प्रकार से काम कीजिए, आपको धन प्राप्त होता रहेगा। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप काम में ले सकते हो। अब चलते हैं कि इस साधना को करने के लिए सबसे पहले कोई मज़ार हो आपके पास, कोई दरगाह हो। मज़ार मतलब दरगाह हो, कोई सैयद की दरगाह हो। वहाँ जा कर के आपको पहले भोग प्रसाद थोड़ा चढ़ा करके, जैसे खजूर चढ़ा दिए, कुछ और मिठाई चढ़ा दी, शरबत चढ़ा दिया, धूप कर दिया वहाँ बढ़िया, इत्र के फाहा रख दिया, रख करके उनसे प्रार्थना करनी पड़ती है कि मैं एक मखलूक की साधना, एक शैतान की बेटी की साधना करने जा रहा हूँ, उस पर कृपा करें और कृपा ये करें कि एक तो मुझे सिद्ध हो जाए, दूसरा हमेशा मेरे मेंटेन रहे, मेरे वश में रहे और किसी भी प्रकार से मुझसे नाराज़ ना रहे, हमेशा खुश रहे। ऐसी कृपा करना। ये काम आप किसी भी बृहस्पतिवार के दिन सुबह करके आ सकते हो, दोपहर तक करके आ सकते हो, क्योंकि बृहस्पतिवार की रात जो जुम्मेरात होती है ना, मुसलमानों में जुम्मेरात माना जाता है उसको, तो जुम्मेरात से आपको साधना करनी, और जुम्मेरात होनी चाहिए चांद के आसपास की रात। तो वहाँ से आप साधना करेंगे तो साधना आपकी बढ़िया सफल होगी। इस साधना को उत्तर दिशा में मुख रख करके करना पड़ता है। उत्तर दिशा में मुख रख करके ये साधना आपकी होगी। इस साधना में सिद्ध काले हकीक की माला चाहिए। तो मंत्र आपको गुरु से दीक्षित होकर के लेना पड़ेगा, ऐसे नुकसान कर सकता है। ठीक, फिर भी मैं मंत्र बता दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये साधना घर में नहीं होगी, ध्यान रखना, घर से बाहर होगी। घर से बाहर आप कहीं भी करो, जंगल में करो, एकांत में करो, वीराने में करो, किसी पहाड़ पर करो, नदी के किनारे करो, कहीं भी करो, आप कर सकते हो। उत्तर दिशा की तरफ मुख रख के करना। आप एक आसन ले लेना, और मुसलमानों में बोलते हैं वो आसन, उनको कुछ बोलते हैं, वो आसन ले लेना। एक काला कपड़ा ले लेना, अपने सामने काला कपड़ा लगा देना। आसन लगा के आपको बैठना ही आसन पे। अब क्या है, ये शक्ति न्यूड आएगी, नग्न आएगी, नग्नावस्था में आपके सामने आएगी। तो ये नग्नावस्था में आपके सामने आएगी, तो आपको भी कपड़े पहन के साधना नहीं करनी, साधना नग्न नहीं करनी है। और यदि आप चाहते हो कि कोई देख नहीं ले, कोई अचानक आ गया तो मुश्किल होगी, ये होगा वो होगा, तो एक काला कपड़ा लेना, काला गमछा, और कोई कपड़ा नहीं पहनना आपको। टोपी के अलावा, टोपी तो आपको पहननी है, ब्लैक टोपी तो पहननी है बस। ब्लैक टोपी के अलावा और कोई कपड़ा आपके शरीर पर नहीं होना चाहिए। कोई यंत्र मंत्र ताबीज़ आबीज़ कोई होते हैं, ऐसे घड़ी बड़ी होती है, ऐसे अंगूठियाँ वंगूठियाँ होती है, मैं पहनता हूँ ना अक्सर वीडियो बनाने के लिए, ऐसे पहनता हूँ। वो अंगूठियाँ वंगूठियाँ होती है, वो उतार करके अपने घर रख करके जाना। कोई माला वाला, सोने की चांदी की कुछ भी अपने, आपका शरीर पूरी तरह से एकदम न्यूड हो, उसके शरीर पर कुछ भी नहीं हो, आपके कोई भी तार धागा कुछ भी नहीं हो, ध्यान रखें। अब आप न्यूड नहीं बैठना चाहते, नग्न नहीं बैठना चाहते, आपको डर लगता है कि कोई आ गया तो इज्जत उठ जाएगी, ये हो जाएगा, किसी ने फ़ोटो खींच के वायरल कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आप एक काला गमछा लें, उस काले गमछे को पानी में भिगो लें, पानी में भिगो करके उस गमछे को पहने। काला गमछा पानी में भिगोया हुआ, काला गमछा पानी में भिगोया हुआ आप जब पहन करके साधना करते हैं तो आप न्यूड ही माने जाते हैं, नग्न ही माने जाते हैं। आप समझ गए बात को। काला गमछा भिगा हुआ कपड़ा हो तो नग्न नहीं माना जाएगा, आपको कोई उसमें दोष नहीं लगेगा। तो जिस समय शक्ति आए उस समय आप दोनों एक जैसे ही हो लगभग, कोई दिक्कत नहीं। वचन लिए बिना उसके साथ संभोग मत करना, गलती से भी संभोग तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन वचन लिए बिना आप उसके साथ संभोग मत करना। वचन लिए बिना संभोग कर लिया तो फंस जाओगे, क्योंकि फिर वचन देगी नहीं, वो कभी नहीं देगी। एक बार आपका रस, वो मौरे ने कली का रस चूस लिया, फिर कुछ नहीं है, फिर आपको कुछ भी कर लो, फिर आपको वचन नहीं मिलेंगे। पहले बोलोगे संभोग में तैयार हो, तुम जो बोलोगे मैं तैयार तो हूँ, लेकिन पहले वचन देने पड़ेंगे। पहले वचन दो, उसके बाद तैयार हो। तो पहले वचन लो, उसके बाद में काम। अब देखिए इस साधना को कैसे करें अपन। हाँ, तो बता दिया मैंने आपको, उत्तर दिशा में मुख रखना है, आपको जंगल में कहीं बाहर जाकर के साधना को करना है। शुक्रवार की, बृहस्पतिवार की रात, जिसे शुक्रवार की रात वो मुसलमान मानते हैं, जुम्मेरात मानते, जुम्मा मानते हैं, जुम्मा की रात, वो जुम्मा की रात को साधना करनी है। अब देखिए बात क्या है कि इसमें मंत्र कितने पढ़ने, 1188 मंत्र रोज़ पढ़ने हैं। अभी 1188 मंत्र आपको रोज़ पढ़ने, काले हकीक की माला से। काले हकीक की माला 108 दानों की आपको चाहिए, सिद्ध माला चाहिए, उससे ही आपको जाप करना है। बस
सुरक्षा घेरा अच्छी तरह से, भैरव का सुरक्षा घेरा लगाना। अगर हिंदू जाप कर रहे हो तो भैरव का सुरक्षा घेरा लगाना, और अगर मुसलमान जाप कर रहे हो तो आयतुल कुर्सी, कच्चा कुरान, आगे पीछे तो रहमान है वो लगा देना, ठीक है। दिया तो इसमें कुछ लगेगा नहीं, इसमें सिर्फ धूप ही लगेगी। जन्नत फिरदौस का इत्र आप अपने बॉडी पर भी लगाएंगे और इत्र के फाहे भर करके वहाँ भी रखेंगे जहाँ आप साधना कर रहे हैं। ये इत्र बहुत काम की चीज़ है, इत्र शक्ति को खींचती है। तो जन्नत फिरदौस का इत्र या उद का इत्र, बढ़िया इत्र, टॉप क्वालिटी का लाना आप, वो इत्र आपको वहाँ लगा करके रखना है। बढ़िया धूप लगा देनी, लोबान की धूप लगा करके, अगरबत्ती लगा करके वहाँ बैठ करके साधना करना। कोई ज़्यादा इसमें नहीं है। काला कपड़ा हो, काले कपड़े पर आपको 2 मिठाई के पीस रखने हैं। काले कपड़े पर 2 मिठाई के पीस रखने हैं सामने। मिठाई के पीस रख करके अब इस साधना को शुरू करें, मंत्र का जाप शुरू करें। मंत्र, संपूर्ण मंत्र गुरु से दीक्षा लेकर के करना, ऐसे नहीं करना, ध्यान रखें। फिर मैं बताता हूँ। वैजा बतस सलामून, वैजा बतस सलामून कवलम मिर रबीर रहीम, ये मंत्र है। इस मंत्र का आपको जाप करना है। शक्ति आए तो किस तरह से वचन लेना है मैं पहले बता चुका हूँ, सब चीज़ पहले बता चुका हूँ, कोई चीज़ की कमी नहीं रखी है। आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। सुरक्षा घेरा रात 3 बजे के पहले सुरक्षा घेरे के बाहर नहीं निकलना आपको। 3 बज गए उसके बाद में सुरक्षा घेरा, क्योंकि ये शक्ति उतना परेशान नहीं करती, आपको परेशान करती भी नहीं है। लेकिन जब इसको आप बुलाते हो ना, तो ये एक भारी शक्ति है, बहुत ऊंची शक्ति है। जन्नत खबीज़ा की अरवाह खबीज़ा की, शैतानों की बेटी है, तो शक्ति तो मामूली नहीं है। तो आसपास के आपके जितने भी भूत प्रेत एंटिटीज़ रहते हैं ना, उन सब की तो उस्ताद है ही, वो सब तो डरते ही है इससे। तो वो सब आपकी साधना में परेशानी पैदा कर सकते हैं। इसलिए 3 बजे के पहले इस घेरे से बाहर नहीं निकले। 3 बज गए घड़ी में, अब इस घेरे को 3 बार चाकू से काट करके फिर बाहर निकलें, बिना काटे बाहर नहीं निकलें। किसी को अगर यूरिन की प्रॉब्लम हो, यूरिन डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो और तो वो साधना में जाए नहीं, क्योंकि बीच में उठना वर्जित है। साधना आप रात 12 बजे से शुरू करेंगे और 3 बजे तक वहीं बैठे रहेंगे। चाहे साधना आपकी हो गई हो तो बड़ा सा घेरा बनाना, आराम से सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रहना वहीं। 3 बजे के पहले वहाँ से उठना नहीं, बाहर जाना नहीं। जो मिठाई है वो मिठाई रोज़ की रोज़ आप किसी पेड़ के नीचे रख दें या जंगल में रख दें, इसको खाना नहीं है, वो शक्ति अपने आप खाएगी। या फिर किसी डब्बे में डाल कर रख दें, जब कभी भी वो आएगी तो उसको दे देना। आप 3 दिन साधना करें, अगर 3 दिन में नहीं आती है तो आप हारे नहीं, थके नहीं, डरे नहीं कि गलत चीज़ बता दी, ये बता दिया, वो बता दिया। पैसा कमाने के लिए कई मूर्ख आते हैं, पैसा कमाने के लिए बता रहा है, ये बता रहा है, उलझुल बता रहा है। नहीं, पैसा तो मैं कैसे भी कमा सकता हूँ, उसकी छोड़ो, 1000 रास्ते हैं मेरे पास पैसा कमाने के। पैसा कमाने के लिए वीडियो देने की ज़रूरत नहीं, और वीडियो देने से पैसे नहीं आते, ध्यान रखना। ये यूट्यूब से ज़्यादा इनकम नहीं होती है, इसलिए पैसा कमाने के लिए कुछ नहीं करता। ये तो साधना दुनिया में इन साधनों की जानकारी देने के लिए मैं काम करता हूँ कि आपको 3 बजे के पहले इस घेरे से बाहर नहीं निकलना है। ध्यान रखें अच्छी तरह से, आपको वहीं सो जाओ चाहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 बजे के बाद में घेरा काट करके बाहर निकलना है। इस प्रकार से साधना होगी दोस्तों, और बहुत अच्छी साधना है और बहुत प्यारी साधना है। अगर आप कर लेंगे तो ये शक्ति आपके साथ रहेगी और बिना आपको परेशान किए आपके कई काम कर देगी और मित्र बन करके आपके साथ रहेगी। और भोग तो सेक्स वगैरह, खाना वगैरह इसको देना ही होगा। जब भी आएगी तब ये व्यवस्था रखनी पड़ेगी आपको। तो इस प्रकार से मैंने बता दिया, बहुत अच्छी साधना करके अगर कोई देखना चाहता है तो कांटेक्ट करके दीक्षा लेकर के करके इस साधना को और बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। शक्ति बहुत काम कर सकती है, हज़ारों काम कर सकती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।